बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रियाज सर। हम सबके आदर्श, हम सबके गुरुजन, जुमानी क्षेत्र में एक अलग पहचानने वाले इंसान और हम सबको एक बेहतर दिशा और निर्देश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है हमारे वसीम सर, साथ ही साथ मौलाना साहब से लेके एक से बढ़कर एक पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस प्रोग्राम को कराने का मकसद कुछ अलग है, कुछ खास है कि क्यों ना बाजार से चल के क्यों ना हम गांव की ओर शिक्षा की एक अलग जगह। शिक्षा मनुष्य जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन। मानव जीवन के लिए सबसे अगर कोई जरूरी चीज है तो है एजुकेशन। जिस तरह से खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, उसी प्रकार जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी का असली मजा लेने के लिए अगर आपके पास सही एजुकेशन नहीं है तो आप आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते हैं। आज जितने बच्चे यहाँ पे परफॉर्म किया, एक से बढ़कर एक बच्चा का परफॉर्म आप लोग देखे हैं। इसके पीछे क्या क्या मेहनत था हमारे सब टीचर का, बच्चों का, पेरेंट्स का। यहाँ से साबित होता है कि यहाँ का बच्चा डेवलप कर रहा है और आगे भी यदि आप लोगों का हौसला और आप लोगों का सपोर्ट रहे तो एक दिन यही सब बच्चा झंडा गाड़ेंगे। ये मेरा वादा नहीं बल्कि भरोसा है। दूसरा बात कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सभी को यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बच्चे को पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, चाहे अनाम पब्लिक स्कूल में हो या सरकारी में हो, कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। हमें सुनने मिलता है कि हम लोग भी स्कूल चला रहे हैं, हमारे सर वासिम सर भी हैं चला रहे स्कूल, कि साधारण सा 300, 350, 400 रुपया का एक महीना रखा जाता है स्कूल में। वो भी सही समय पर वो पैसा नहीं आता है, जिससे क्या होता है स्कूल चलाने में हमें बहुत तकलीफ होता है। इस बात को याद रखिए आप कि बच्चों का विकास करने के लिए यदि सही समय पर बच्चे में भी नहीं डालेंगे हम लोग, अगर अभी ये जो लाइट चल रहा है, देख रहे हैं लाइट जल रहा है, इस लाइट के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे क्या ये जलेंगे? अगर आप यहाँ पे हमारा जनरेटर चल रहा है और जनरेटर में यदि तेल नहीं डालेंगे क्या वो जनरेटर चल पाएगा? यदि एक लैंप जल रहा है, लैंप में यदि तेल नहीं डालेंगे क्या वो लैंप जल पाएगा? नहीं भा, कभी नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा स्कूल का सपोर्ट करें और अनम पब्लिक स्कूल में अभी नामांकन चल रहा है। यदि आप भी इस तरह के होनहार बच्चों के रूप में अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, तो देर किस बात का, आइए, वेलकम है आपको अनम पब्लिक स्कूल। आके मिलिए और एडमिशन के सर्कल रखिए और बच्चों को आगे बढ़ाइए। दूसरी बात कि कितने ऐसा पेरेंट्स हैं जो बच्चों के लिए पूरा तरह सीरियस हैं। यदि आप बच्चों के लिए सीरियस है तो आपके बच्चे भी आपके लिए सीरियस होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आपको अपने बेटा का, बेटी का बैग चेक करना है कि बैग में किताब है कि नहीं है, कॉपी है कि नहीं है, कलम है कि नहीं है, रूल है कि नहीं है। कितने ऐसा पेरेंट्स है कि बच्चे का बैग चेक करते हैं? नहीं भा, बहुत कम। कितने ऐसे बच्चे हैं कि शाम को आके देखते हैं, पेरेंट्स हैं कि बच्चा पढ़ने बैठे कि नहीं बैठा है? कोई मतलब नहीं, बच्चा पढ़ने बैठता है या नहीं बैठता है। 4-5 महीने बाद एक दिन बुलाए, नहीं सका, 2 तमाच लगा दिया, यही पढ़ाई होता तुम्हारे स्कूल में। बस यहां तक सीमित नहीं रह रहे हमें बच्चों के प्रति एक फ्रेंड सर्कल बनाना है। बता दें, हम लोग का कोई भी पैसे नहीं, कोई भी अगर माता पिता आपका रोगी बनता है तो उसे हम लोग ले जाते हैं DDH और O2 में। क्या आपको लगता है कि कोई भी DDH और O2 उस पैशन को ठीक कर देगा? नहीं भा, वहां पे आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, किस टाइम पर कौन दवाई चलाना है, क्या करना है, लिख देता है। वहां पे आपका 2 से 3 घंटा के बाद आपको घर भेज देता है। यदि कोई भी इंसान सही समय पर दवाई नहीं चलाएगा तो वो पैशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार विद्यालय में डाला जाता है कि ये होमवर्क करना है, ये वर्क करना है, वो वर्क करना है। यदि वो वर्क आप नहीं कराएंगे तो आपका बच्चा कभी भी सफल नहीं होंगे। और डिपेंड होता है हमारे माहौल पर। माहौल सबके ऊपर असर पड़ता है, चाहे कैसा माहौल हो। यदि हमारा माहौल अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा बनेंगे, यदि माहौल खराब है तो बच्चा खराब ही हो जाएंगे। हमारे विद्यालय में 6 से 7 घंटा बच्चा पढ़ते हैं, जब घर में वो 15 से 16 घंटा रहते हैं। वो 15 से 16 घंटा कितना घंटा बच्चा पढ़ता है घर में, ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है। हम गाली देने से रोकते हैं बच्चे को, सही क्रम में आगे बढ़ने से बढ़ाते हैं, लेकिन जब बाजार में या शहर में या गांव में या मोहल्ला में निकलते हैं तो हमारे बच्चा जाके गाली सीखता है। ये बहुत बड़ा माहौल का असर है। अब 2 पेड़ को लीजिए, एक को एक छोटा सा
टब में लगाइए और एक को खुला मैदान में लगाएंगे। आप दोनों पेड़ में देखेंगे जो खुला मैदान पर लगाए थे वो एक विशाल पेड़ बन गया है, लेकिन जिसको टब में लगाए थे वही टब का आकार धारण कर लेते हैं। यानी जिस पेड़ को आप खुले में लगाए थे उसने वातावरण को सहा, तपती धूप को सहा, ओला को सहा, पानी को सहा, बारिश को सहा, तब जाके एक विशाल पेड़ बना। उसी प्रकार अगर हमें अपने बच्चों को ऐसा औलाद से फौलाद बनाना है तो तपती धूप को भी सहना है, मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिला के बेटा के सामने रखना है, तब जाके आपका बेटा आगे जाएगा, आपका परिवार आ जाएगा, आपका कौम आगे जाएगा। मैं यही गुजारिश करूंगा सभी पेरेंट्स को, इस तरह का प्रोग्राम ये छोटा चंद्रपुर में हुआ है, हर कस्बा हर गली में होगा, सिर्फ आपके सपोर्ट का जरूरत है। और आप चाहेंगे कि ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि एक प्रोग्राम करने का न्यू लगभग 1 महीना पहले रखा गया था और रात दिन मेहनत करके टीचर ये प्रोग्राम किए हैं। सपोर्ट आपका चाहिए। क्या आप सब तैयार है? क्या आप सब तैयार है फ्रेंड्स? कैसा प्रोग्राम देखना चाहते हैं अगले साल? आवाज नहीं आ रही, मतलब क्या नहीं देखना चाहते हैं? देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते हैं? चाहते हैं ना? जोर से बोलिए, आपको देखना चाहते कि नहीं चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। चलिए एक शेर सुना देते हैं। कहते ना कि छोटे को छोटा समझना है बेकार। वाह 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 वाह। अरे छोटे को छोटा समझना है बेकार, जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार।